42 साल से महाराज भक्तिमय जीवन में है, कृष्ण भावना भावी जीवन में है। महाराज आज एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं के अंदर है। बोला जाता है हर 7 में से 2 से 3 युवा डिप्रेशन के शिकार हैं। देखिए, डिप्रेशन का तो मैं कई केस में डील कर देखा हूँ। महाराज जब आप भी युवा अवस्था में थे तो कई सारे एंगेजमेंट तो आपके पास भी होंगे। हम जब थे आप मोस्टली हमारा ज़्यादा समय बीता ट्रैवलिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हम लोग 30-40 किलो का थैला लेकर एक कंधे में घूमते थे। महाराज एक और आपके लेक्चर में हम लोग जब सुनते हैं तो आप एक बात को बहुत विशेष रूप से बताते हैं हर बार, श्रवण का महत्व। महाराज हमने एक नया अभ्यास देखा जो आपसे भक्ति की प्रेरणा लेते हैं, उनको बताते हैं कि जब आप सुनते हो तो मुझे कैसे पता लगेगा आपने सुना है, तो आप उनको बोलते हैं दोज हु आर सीरियस स्टूडेंट्स, वो हमेशा। तो महाराज आप क्या एक बात बताना चाहेंगे कैसे अपने वर्किंग लाइफ को और अपने भक्ति साधना को मेंटेन करने के लिए? ये वेरी कॉमन बात है। सबसे फेवरेट आपका धाम कौन सा है? हाँ, महाराज हम जैसे प्रारंभ से ही आपसे भक्ति की हमारी शुरुआत हुई थी तो आप हमेशा एक बार बोलते थे जो सहता है वो रहता है। हर समस्या में जो की पॉइंट है उतरने का है सामने। जो सहन करना सीख गया उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा एक कौन सा व्यक्तिगत गुण जो आपको भी आपके जीवन में बहुत प्रेरणा देता है? भगवान का पर भरोसा। हरे कृष्णा। तो हम सभी इस्कॉन जयपुर में और खासकर हम सभी युवाओं के मध्य हम सभी के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं हम सभी के मध्य। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भक्ति की अद्भुत धारा का प्रवाह किया और जो असंभव था, जो लोग बोलते थे तो हो ही नहीं सकता, उसको श्रील प्रभुपाद जी ने संभव कर दिखाया पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करके। और इसी प्रचार के दौरान श्रील प्रभुपाद जी ने कई अद्भुत शिष्यों को तैयार किया, कई अद्भुत भक्तों को, व्यक्तियों को प्रेरणा दी। और इन्हीं श्रृंखला में हम देखते हैं इस्कॉन जगत में अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व हैं और वैसे ही एक व्यक्तित्व हमारे सामने आज विराजमान है, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी। महाराज जी का जीवन 42 साल से महाराज भक्तिमय जीवन में है, कृष्ण भावना भावी जीवन में है। हम में से कई की उम्र 21 भी नहीं होगी और महाराज 42 सालों से भक्तिमय जीवन पालन कर रहे हैं, वो भी उसके पहले से भी। और महाराज जी अभी पूरे विश्व में ट्रैवल करते हैं भगवत गीता भागवत के उपदेशों का प्रचार करते हुए और कई लाखों भक्तों को महाराज प्रेरणा देते हैं। इस्कॉन में एक सन्यासी के रूप में और एक दीक्षा देने वाले गुरु के रूप में महाराज जी पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर शिष्य बनाते हैं और उनको शिक्षाएं भी देते हैं। तो हम अपने मध्य विशेष स्वागत करेंगे महाराज जी का 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल। महाराज जी आप वृंदावन से हैं, आपका संबंध और ये गुप्त वृंदावन है और इसमें हम सभी युवा भक्त आपका विशेष स्वागत करते हैं। महाराज पहला प्रश्न, क्योंकि आज युवाओं की सभा है तो पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी जब 1984 में श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए उनकी भगवत गीता के माध्यम से, उस समय आप एक कंपनी में मैनेजर के तौर पे कार्य करते थे, तो आपका जो पूर्व का जीवन था भक्ति में आने से पूर्व वो कैसा था? और महाराज क्या एक चिंगारी ऐसी हृदय में हुई जिससे आपका आकर्षण भक्तिमय जीवन की तरफ हो गया? हाँ, मैंने जब मैं जॉब में था, ये जब आने से पहले भी रुझान था भगवान के प्रति। घर का कल्चर थोड़ा कुछ ऐसा ही था। जब मैं रहता था तो भजन कीर्तन जगन्नाथ जी की पूजा करते थे, तो लेकिन वो जॉब के द्वारा सेटल नहीं हो पा रहा था। जो एक जन्माष्टमी के दिन था जिस दिन प्लास्टिंग और फेस्टिंग सब प्रकार कर रहे थे, तो उसी दिन कुछ ऐसे कार्य पड़ा कि मुझे जाना पड़ा। विशेष काम में नहीं चाहता था, तो उसी दिन मैं डिसाइड किया कि बेटर
क्योंकि तब मैं गीता पढ़ रहा था प्रभुपा जी के आज ही टीच, तो उसमें एक मत क्या था कि अगर कोई भगवान के शरणागत होते हैं देन कृष्ण इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। बोला जब ये बात है तो लेट मी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, तो उसकी परीक्षा करने के लिए मैं निकला था। तो इसके लिए मुझे कुछ बोलना नहीं था, ये अपना मन की बात था। भगवान से प्रणाम करके जगह वगैरह छोड़ कर मैं निकला था कुछ और उद्देश्य पक्का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। भगवान ने मुझे रास्ता से ट्रुथ दिखा दिया, तो इसी से आज मैं जो नौकरी चाकरी में जो दिक्कतें हैं ना, बस लोग परेशान करते हैं, वो करते हैं। हम जो देखिए सुप्रीम बस वो है, तो ये बस का परेशान क्यों नौकरी क्यों करना। तो जब ये रियली बस विल टेक केयर ऑफ अस, तो उनके शरण में जाना चाहिए। तुम्हारा जॉब के जो टाइट शेड्यूल था, जो समय नहीं बचता था, उससे एक प्रेरणा मिला कि कृष्ण भावना में जीवन इसमें था कि ये मुझे नहीं करना है, लेकिन क्या करना है ये भगवत गीता से मिला। महाराज आप बोले नौकरी नहीं करना है, आज तो युवा 10-10 साल तक तैयारी कर करके नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। जो चेका नहीं खाए ना, जूता नहीं खाए, तो उनको थोड़ा टेस्ट लगता है, लेकिन वो जूता खाते हैं तो जो करते हैं उनको पूछ कर तो जूता खाने में कितने लोगों का अभी समय बचा हुआ है, यानी कितने लोग तैयारियां कर रहे हैं अभी एग्जाम्स की, अलग अलग एग्जाम परीक्षाओं की, कुछ समय शेष है। तो आइए आगे। महाराज एक और प्रश्न है इसी श्रृंखला में कि जब आप इस्कॉन में, वृंदावन में इस्कॉन के मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन किए थे और भक्त बन करके आ गए थे, तो घर का परिवेश तो अलग है, आश्रम में तो अलग अलग जगह से भक्त आकर के रहते हैं, तो वहाँ पर कई सारे चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। युवा भक्त के रूप में कई सारे संशय मन में आएंगे, क्या मुझे इसी पथ पे आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सब चैलेंजेस को, आंतरिक चीज़ों को डील करने के लिए आपने उस समय कैसे महाराज आपने इनसे ओवरकम किया। और सबसे बड़ा संशय कि क्या मैं इसी जीवन में, विरक्ति के जीवन में आगे बढ़ूं। इसमें से तो सबसे पहले जो फर्स्ट रोग था, जो हमें आए थे एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ के लिए, वही सबसे काम कर रहा है, आज तक भी वो काम कर रहा है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो वही था। और बीच में यस चैलेंजेस आर देयर ऑलवेज, विभिन्न प्रकार के जो एसोसिएशन में कई प्रकार के चैलेंजेस है, लेकिन ये चैलेंजेस के दौरान अधिकांश हमारे साथ में सैकड़ों गए। हमारे घर तो 2-3 अभी हैं, बाकी हमारे समय तो सब गए, बिखर गए। हमसे आगे पीछे इसी समय कई टिकते नहीं हैं, लेकिन हमको टिक कर रखने का एक मंत्र जो मैं सोचता हूँ कि हम ये सोचते थे ना मैं तय संस्था में आया हूँ, ना मैं इसके भरे से आया हूँ, ना इसके लिए आया हूँ, ना इसके लिए, मैं तो आया हूँ ठाकुर जी के शरण में। वो मुझे यहाँ लाकर रखे, और जहाँ रखे जैसे रखे उनको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं। तो इसी भावना ही मुझे मेंटेन करके अब तक आज तक रखा कि और कहाँ जाए उनको छोड़कर, जहाँ जैसे रखे वही से। अगर हम किसी और के ऊपर भरोसा करते तो कोई भरोसा दुनिया में नहीं है। आश्रय लेने योग्य भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं। तो देखने से तो पता चलता है कि यस, अब जब वही आश्रय हैं तो फिर थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं, उसको सहन करना पड़ता है। सहन तो सब जगह करना पड़ता है, तो सहन जब करना ही है तो मंदिर में भगवान के चरण में सहन क्यों ना करे, दुनिया में जाकर धक्का कर सहन क्यों करे। भगवान के चरण सहन करेंगे तो है कि भगवान के चरण में, वो देखते हैं मंदिर में। महाराज जैसे भक्ति में आप भी बताते हैं अपने प्रवचनों में कि साधना 16 माला जब मॉर्निंग प्रोग्राम, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। पर हम देखते हैं कि युवा भक्त भी अपने कॉलेज और पढ़ाई में, और इवन जो आश्रम में भी आते हैं प्रचार इत्यादि कार्यों में,
इतनी व्यस्तता कई बार रह जाती है कि इनको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आपने कैसे इसको प्रायोरिटी पर रखा अपने लाइफ में प्रारंभिक जीवन से, और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि ये बहुत व्यवस्थित जीवन जिसमें जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो केंद्र में रहे? देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इफ देयर इज विल देयर इज वे। इच्छा अगर है तो उपाय तो है ही, लेकिन ये हमारे सीरियसनेस के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सभी लड़के इधर उधर बातचीत करके, सो करके, खाते समय इधर समय, फोन चलाते समय टाइम तो खराब करते ही हैं, और टाइम को अगर शेड्यूलिंग करे, मैनेज करे। और ये सबसे सीरियस काम हमारा है, मॉर्निंग प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, सुबह उठ को सो कर लेना। अधिकांशतः मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद भी दुनिया जगता है। दुनिया जगने से पहले हमारा काम पूरा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आप ही जब दुनिया के साथ जगेंगे लेट में, तो फिर कैसा होगा? तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये सब में सक्सेस पाने के लिए सबसे सरल उपाय है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तब हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे जल्दी सोने का हमको प्रयास करना चाहिए। यस, और जल्दी जगने का प्रयास करना तो इसी से महाराज बस यही एक मूल मंत्र है। चाहिए। यस, तो बाकी दुनिया जगने से पहले आपका काम खत्म हो जाएगा। तो महाराज जब आप भी युवावस्था में थे तो कई सारे एंगेजमेंट तो आपके पास भी होंगे, तो आप कैसे वो लाइन ड्रॉ करते थे कि नहीं आपका फुर्सत नहीं था। तो लाइन ड्रॉ कैसे करते थे कि बस अब इतने बजे सो जाना, बाकी काम हम बाद में करेंगे? हम जब थे, मोस्टली हमारा ज़्यादा समय बीता ट्रैवलिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। जो 30-40 किलो का थैला लेकर एक कंधे में घूमते थे, ऑफिस टू ऑफिस, दुकान टू दुकान, घर टू घर। तो सुबह जाते थे 9:30 बजे, 9 बजे मोस्टली 9, 9:30 बजे जाते थे, तो रात को 6-7 बजे आ जाते थे। बस में रहते थे, तो बस 7 बजे आना था, फिर 8 बजे से बना। बस तो कुछ करना नहीं था, यही काम था। कोई ऑफिस का काम किया नहीं था हमने। इतना समय कम करना पड़ेगा। हमारा काम था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो 5-6 बजे दुकानदार बंद हो जाते, शाम आ जाते वापस। उसके बाद सो जाना है। इतने थक जाते थे दिन भर घूमते फिरते, बेड पकड़ कर नहीं। हमारे आजकल युवाओं को तो एक ऐसा मानसिकता है कि रात में वो पढ़ते हैं, उनको लगता है कि रात में पढ़ाई पीसफुल होता है, शांत वातावरण होता है, कुछ नहीं होता है। तो अभ्यास ही वो रात में पढ़ने का करते हैं, तो सुबह तो उठना असंभव है। इस मामले में मैं तो यही कहूँगा, आप चाहते हैं कि जो पढ़ते हैं अच्छे से मैं याद रह जाए, अच्छे समझ पाऊँ, तो वो काल बहुत समझ सकते हैं। काल एक बहुत प्रभाविक मैटर है। अगर आप 3:30 to 5:30 ये जो 2 घंटा टाइम है, ये बहुत पावरफुल टाइम है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, प्रार्थना करने, कुछ करने के लिए। वो टाइम में पढ़ना चाहिए। और उसके पहले इसे भूत प्रेत बेड़ा है, सामने बेड़ा है, इस समय पढ़ेंगे तो वही उनका प्रभाव पड़ेगा। हम लोग केवल समझते नहीं, बोलते हैं कि वो पूरा होल नाइट उन्होंने कुछ नहीं होते, वो भूत प्रेत बनते हैं। लेकिन इस समय सो करके अब 2-2:30 बजे जगो, तैयार होकर के 3 बजे से पढ़ना शुरू करो। दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव, है ना? पढ़ने के लिए शांत वातावरण चाहिए, लेकिन वही वातावरण सबसे चाहिए। आजकल जितने लोग तो प्राय 12-1 बजे तक सोते ही नहीं, तो आप क्या पढ़ेंगे? वो जब सो जाएंगे तो नींद पकड़ लेगा, तो 2:30-3 बजे उससे पूरा दुनिया सोता है इससे, है ना? दैट इज बेस्ट टाइम। और उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म के समय है। और आप राक्षस बेड़ा में पढ़ते, इसीलिए जॉब नहीं लग रहा है। जब अगर लगे हुई तो वही जब लगेगा। तो महाराज एक और आपके लेक्चर में हम लोग जब सुनते हैं तो आप एक बात को बहुत विशेष रूप से बताते हैं हर बार, श्रवण का महत्व। आप बता, कई सारे प्रश्नों के उत्तर में आप हर बार यही बोल देते हैं, आप श्रवण नहीं करते, आप श्रवण करो। तो महाराज ये आपके अंदर ये इंटरनल कन्विक्शन किस घटना से, कोई घटना थी ऐसी कि कुछ ऐसा कार्य हुआ आपके जीवन में जिससे श्रवण के प्रति इतना विश्वास आपका अड़िग हुआ? मेरे अंदर क्या, अब यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको अगर एक एक करके पूछा जाए, भैया आप लोग का नाम आप कैसे पता चला? सुन करके ना, आपके पिताजी का नाम, आपके गांव का एड्रेस, इसको क्या कहते हैं, बिना सुनकर कैसे क्या जाने?
कुछ जानना है तो सुनना है, कुछ समझना है तो सुनना है। तो सुनना है तो एक मात्र भक्ति में भी हमारा प्रथम अंग श्रवण ही, श्रवण भक्ति इसी का है। बिना श्रवण में क्या आप बोलेंगे क्या? कीर्तन तो बाद में आता है, पहले श्रवण आता है। तो इसे श्रवण अगर ठीक से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारा श्रवण ठीक से करने का क्या अर्थ समझे? जैसे लेक्चर तो सुनते ही कई बार ऑनलाइन या ऑफलाइन के बैठ कर। देखिए, ये एक हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ। क्लास में आजकल पता नहीं, हम जब पढ़ते थे कॉलेज में अराउंड 125 स्टूडेंट एक क्लास में बैठते, आजकल कितने बैठते हैं? 100 लड़के बैठते थे हमने। एक टीचर आता था एक ही टाइम में, एक ही पीरियड में, वो पढ़ा कर जाता था। 100 लड़के बैठते थे। जब एग्जाम होता था तो एक फास्ट होता था, एक सेकंड, थर्ड, बाकी कुछ मीडियम, बाकी आधा से ज्यादा फेल हो जाता भाई सभी एक ही क्लासरूम में एक ही समय में एक ही व्यक्ति से सुने, रिजल्ट में फर्क क्यों? क्योंकि सुनने में अंतर है। वो तो बोल रहा था, उसको बैठ के सुन रहे थे, लेकिन सुनने में लेवल है। जो ध्यान पूर्वक जैसे ध्यान से सुनते हैं वैसे अचीव करते हैं। जो इसी फालतू के लिए यहाँ से कभी जाता ही नहीं, कभी गया तो इधर निकल गया, ऐसा नहीं। इधर जा करके अंदर जाना ये परफेक्ट कह रही है। इधर जाना नहीं, यहीं से निकल गया तो बिल्कुल सुनना ही नहीं, नाम के भर पे बैठा है। अगर इधर गया फिर इधर से निकल गया तो भी नहीं। तो जा करके अंदर जाना, ऐसे सुनना चाहिए। श्रवण में उत्तम कोटि का श्रवण वो है, केवल सुन लेना श्रवण नहीं है। सुनने के बाद में क्या सुना उसको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा अमल करना चाहिए, तो किसी को बोलना भी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो 3-4 स्टेप पूरा करेंगे, दैट इज देन श्रवण इज कंप्लीट, अदरवाइज नॉट कंप्लीट। ओके। महाराज, हमने एक नया अभ्यास देखा जो आप अपने जो आपसे भक्ति की प्रेरणा लेते हैं उनको बताते हैं कि जब आप सुनते हो तो मुझे कैसे पता लगेगा आपने सुना है? तो आप उनको बोलते हैं नोट्स लिख करके भेजो। या दोज हु आर सीरियस स्टूडेंट्स वो हमेशा नोट लिखते हैं, और नोट लेकर के मुझे भेजो ताकि मुझे पता चलेगा कि आप सुने। मैं उसको पढ़ूँ ना पढ़ूँ अलग बात है, कभी कभी हम पढ़ते भी हैं, बट उनको लिखने के लिए पढ़ना सुनना पड़ेगा ध्यान से। आप लोग स्टूडेंट्स है, आप सोचिए अगर स्कूल कॉलेज में एग्जाम को हटा दिया जाए तो कोई पढ़ेंगे आप लोग? ऐसे नहीं पढ़ते। एग्जाम में भी नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। तो इसलिए कुछ एग्जाम रहे तो कुछ पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नोट लिख कर भेजो। I have to do something, उसको करने के लिए कुछ सुनना पड़ेगा, नहीं तो सुनने के लिए इच्छा किसी का नहीं हो। तो इसीलिए टैक्स रखना पड़ता है ताकि सुने। और महाराज, जैसे कि इतने सारे युवा हैं, अब हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हर एक युवा तो ब्रह्मचारी जीवन या विरक्त जीवन शायद ले पाए या ना ले पाए, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है शरीर उपार्जन के लिए। पर क्योंकि आप पूर्व में एक मैनेजर रह चुके हैं, तो महाराज आप क्या एक बात बताना चाहेंगे कैसे अपने वर्किंग लाइफ को और अपने भक्ति साधना को मेंटेन करने के लिए क्या सबसे श्रेष्ठ कार्य करें युवा? ये वेरी कॉमन बात है। आप लोग सबके 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर मेंटेन करते होंगे। 2 व्हीलर तो करते ही होंगे, मतलब साइकिल बिना पेट्रोल वाला, इवन साइकिल हम लोग साइकिल ही देखे। साइकिल मेंटेन करने के लिए भी कभी कभी पंप देना पड़ेगा, चेन टूट जाएगा कि पंक्चर हो जाएगा, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ना उसका। तो साइकिल को जितना मेंटेनेंस का आवश्यकता है इतना मेंटेनेंस करना चाहिए, नहीं तो आप आने जाने की कैसी सुविधा हो। तो जिस प्रकार साइकिल आपका व्हीकल है, ले जाते आप मेंटेन करते हैं, इस प्रकार शरीर एक व्हीकल है। तो व्हीकल मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए इतना देना चाहिए। केवल व्हीकल मेंटेनेंस ही जीवन के लक्ष्य नहीं है। यू आर नॉट द व्हीकल, यू आर नॉट द साइकिल, आप कुछ और है। आप इस शरीर के अंदर, देह के अंदर देही है, देह तो आपको लेकर ढोता है, तो व्हीकल है। और व्हीकल के लिए मर गए पूरा जीवन में, ये तो गधा से भी गए, है ना नहीं? तो इसलिए व्हीकल को जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम दीजिए। शरीर है व्हीकल, इतना शरीर के लिए संबंधित इतना देना चाहिए, बाकी समय जो मेन काम है उसके लिए देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल को मेन काम जानते ही नहीं, केवल व्हीकल को ही जानते हैं। जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब व्हीकल के ऊपर बड़े नहीं कॉन्शियस, उसका आगे कुछ जानते नहीं हो क्या किसी को नहीं पता। स्कूल कॉलेज वही सिखाते,
तो इसलिए जाम हो गए, केवल व्हीकल कॉन्शियसनेस, व्हीकल को ही जानते हैं इसलिए जीते नहीं। व्हीकल नहीं है, व्हीकल हमारा है, उसको मदद करता है, इतना मेंटेनेंस चाहिए, इतना चाहिए, बाकी जो मुख्य कर्म उसके लिए करना चाहिए। ये जिसको समझ में आ गया तो उससे सेग्रीगेट हो जाएगा, इसके जितना सब उसके लिए लगाना चाहिए, बाकी आत्मा कर्म करे, शरीर और आत्मा अलग है। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि सिर्फ पंचर ही रिपेयर नहीं करना, पर जो व्यक्ति है उसको भी संभालना है, जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है आत्मा, उसके लिए भी आहार देना है, तो वो आध्यात्मिक कार्य से होगा। महाराज आज एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं के अंदर है, बोला जाता है हर 7 में से 2 से 3 युवा डिप्रेशन के शिकार हैं, अकेलेपन के कारण। तो महाराज अभी देखा जा रहा है कि अकेलेपन के ऊपर रिसर्च हुआ, लोनलीनेस, और बोला गया कि लोनलीनेस इतना भयंकर बीमारी है कि दिन में व्यक्ति 10 सिगरेट पिए जितना उसको हानि होता है, एक लोनलीनेस व्यक्ति को भी उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। जापान में तो महाराज एक मिनिस्ट्री बना दी गई है, अकेलेपन का मंत्रालय। उस मंत्र का काम है महाराज अकेलापन दूर करना। तो इस अकेलेपन को जूझने के लिए महाराज कृष्ण भावना व्रत में क्या सुझाव है, क्या तरीका है कि युवाओं को ये संदेश जाए? देखिए, डिप्रेशन का तो मैं कई केस में डील कर देखा हूँ, ओनली नेगेटिव थिंकिंग इज द सोर्स। अगर पॉजिटिव थिंकिंग आदमी ले आ जाए तो खत्म, 1 मिनट में खत्म हो जाए। सोचना गलत बात नहीं है, बट डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक एज ए पॉजिटिव। मैं इसीलिए आ रहा हूँ क्लास में, भक्तों को हमेशा बताता हूँ कि भक्ति में हरासमेंट वर्ड हटा देना चाहिए। नो होपलेसनेस, होपफुलनेस, होप अगेंस्ट होप, आशावान, हमेशा आशावादी बनकर है, निराशावादी भक्ति में है नहीं। भक्ति माना है तो आशा अवश्य, कृष्ण अवश्य है, दिस काइंड ऑफ सच ए बिग होप। तो इस प्रकार होप रखेंगे, पॉजिटिव लाएंगे तो डिप्रेशन का प्रश्न ही नहीं है। डिप्रेशन होता है नेगेटिव से, क्या केवल डिप्रेशन हो नहीं, एवरीथिंग इज देयर, यू आर आल्सो देयर एंड द पावर इज देयर विथ यू। इसे पॉजिटिव लाएंगे, देन नो डिप्रेशन। जब कृष्ण है और कृष्ण बोलते मैं जगतनाथ हूँ, मैं जगत के नाथ हूँ, जगतवासियों के नाथ हूँ, पर अनाथ किसी कोई होगा? अब कोई अनाथ नहीं है। अनाथ इसलिए है कि जगन्नाथ की पता नहीं, जो जगत के नाथ मौजूद है, बैठे हैं, हाथ खोल करके आओ मेरे पास, आई एम रेडी टू टेक इट। तो फिर क्यों हताश हो रहे? नेगेटिव फीलिंग करने का नेगेटिव थॉट नहीं रहेगा, नो क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन, है ना। अकेलेपन कोई अकेले कभी रहता ही नहीं। अकेलेपन का कमी यह है कि हम जानते नहीं कि हमेशा हर स्थान पर हर समय में भगवान मौजूद है, भगवान की ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अकेलेपन आता है। दुनिया में अकेले कैसे कोई हो सकता? कोई अकेला नहीं, इसलिए भगवान सर्वव्यापी हैं। इस बात को अगर भगवान के गुण को जान लेंगे तो किसी प्रकार से, एक परीक्षा हुआ था, आप उनका नाम सुने होंगे, कनकदास जी, डॉक्टर कनकदास। उनके जब स्टूडेंट लाइफ में उनका टीचर ने सबके स्टूडेंट को केला दिया, बोले ये केला ऐसे स्थान में खा कर आना जो कोई नहीं देख सके, कोई जान नहीं सके, छिप कर खाना। सब हंसने बोलो क्या है, एकादशी में नहीं खा ले, मुझे पता नहीं चलता हम छिपा कर कितने खाते हैं और क्या केला खाने क्या। तो ले गए, फटाफट वापस आ गए, हाँ खा ले, कोई नहीं देखा, कहाँ खाया सब बताते आते। मैं तो पेड़ के नीचे चढ़ कर कहाँ चले गए, मैं पानी में डुबकी लगा खा लिया। बोला चारों दरवाजा बंद कर खाया, कोई इसे खाया, टॉयलेट बाथरूम में चला गया, ऐसे खाया। भाई बताया कनकदास जी 3 दिन तक जाकर बोले हाय पता नहीं कि फास्टिंग कर, वो 3 दिन के बाद वापस ला के दिया केला। बोला गुरुजी सॉरी, क्या ना, मैं कोई ऐसे स्थान 3 दिन तक प्रयास मुझे मिला नहीं जहां पर मैं अकेला हूं, कोई नहीं मुझे देखता। सभी लोग हंसने लगे, भाग गए। तो उनका टीचर ने पूछा क्या बात है, तो क्वेश्चन मिला, इतने जंगल हेडबन में जहां में गया सभी बता, मैं जहां में गया बाकी कोई नहीं है, लेकिन सूर्य है, चंद्रमा है, ये है, वो है, इसमें मेरे प्रभु दिखते हैं, क्यों मुझे देख रहे हैं? परमात्मा रूप में सर्वव्यापी, सर्वत्र रहने वाले जो परमात्मा है, उनसे छिपने का कोई संभावना नहीं है। कहां भी रहे वो है,
अंदर भी है बाहर भी है, सर्वत्र है। जब ये बात कहा तो सबका मुंह छूटा। गुरु जी बोले ये बात क्यों बोल रहे? मैं इसलिए दिया था आपको ही जानने के लिए, किसी को जानते कि नहीं तो जान पाए। जिसके भगवान के ज्ञान नहीं है वो हमेशा फेल होगा। तो इसी पास के इसी को डिप्रेशन, लोनलीनेस इज ओनली बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ लॉर्ड। भगवत ज्ञान नहीं है। एक बार भगवान के बारे में पता चले ये सब होना ही नहीं है ना। तो परमात्मा को जान करके हम लोग डिप्रेशन, लोनलीनेस से पूरा यस, कहाँ नहीं लोनली कैसे हो सकता? महाराज एक और हम देखते हैं कि जब भक्तिमय जीवन में भी हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो बाहर से संघर्ष से बच करके भक्तिमय जीवन में आते हैं। पर भक्तिमय जीवन में बाहर का संघर्ष तो खत्म होता है, पर एक अंदर का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है अनर्थों के साथ, और ये बहुत झकझोर देता है कई बार। तो इस अनर्थों के साथ लड़ाई में जो ये प्रीतिपूर्वक व्यवहार है भक्तों का, फ्रेंडशिप भक्तों की जो है आपस में, ये कितना बड़ा सहयोग करती है। आप अपने जीवन में कैसे उसका आकलन करते हैं कि एक मित्रवत व्यवहार किसी के साथ हो तो हमको भक्तिमय जीवन में बहुत सहायता मिलती है? देखिए, जब तक इस संसार में रहेंगे संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष अभी करते हैं फालतू चीज के लिए, ये व्हीकल के लिए, क्योंकि वो बैक में और कुछ है कोई पता ही नहीं। लेकिन जब यही संघर्ष आप करेंगे कोई महान कार्य के लिए, आपके आत्मा कल्याण के लिए, केवल शरीर के लिए नहीं, शरीर तो मरने वाला है ही, यही से रहेगा ही नहीं, तो उसके लिए ना करके शरीरी, जिनके लिए शरीर है, जो हमेशा नित्य रहता है, कोई मरता नहीं, ना जन्म होता है ना मरता है, हमेशा रहता है, उसको जानकर उसके लिए अगर हम सम करेंगे तो फिर चांस ही नहीं उठता इसका। तो उसको जानना पड़ेगा और उसके लिए संघर्ष करेंगे। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और वो संघर्ष का परिणाम इतने अच्छा है कि अगर आत्मा के लिए वो काम करते हैं, उसको कहते प्रत्यक्ष अवगमन धर्मम। वो आत्मा के लिए काम करना जो कर्म है वो इमीडिएट एक्सपीरियंस देता है, इमीडिएट है ना। नहीं जैसे अभी आपके थप्पड़ मारो, आप लगा काल तक लगेगा मुझे, ऐसा तो नहीं ना। मारते के देखने से लगता हूँ देख रहा, इमीडिएट फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार भक्ति धर्म है, ऐसा नहीं कि अगले जन्म हो से नहीं, इमीडिएट एक्सपीरियंस प्रत्यक्ष। लेकिन उसी प्रकार अगर उसके लिए किया जाए तो प्रत्यक्ष है ना। महाराज, इसमें एक डिवोटी फ्रेंड किस तरह हेल्प कर सकता है हमको हमारे स्ट्रगल को थोड़ा कम करने में? क्या कोई सहायता होती है मित्र, अच्छा मित्र बनाने से भक्ति में? संग के बिना तो सवाल ही नहीं उठता। कहा कि आमार नहीं पाएगा, तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है, इसी में पोषण होता है। संग में जो काम करते हैं संग से रंग चढ़ता है। तो भक्तों का संग हो तो फिर कहना ही क्या। लेकिन गड़बड़ ये है कि भक्तों के नाम पर अभक्त की संग हो जाए तो फिर जो भी भक्ति है वो भी सत्यानाश हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो इसलिए अगर सही भक्तों की संग मिले तो फिर कहना ही क्या, बहुत है। तो अगर संघर्ष करना पड़े, ऐसे उचित भक्त संग के लिए संघर्ष किया जाए। एक बार उचित भक्त संग मिला, आपका सारे अंदर की जो गर्माहट है तुरंत शीतल हो जाएगा। आपके बुद्धि, आपके चित्त, आपके विचार तुरंत शीतल हो जाएगा। उनके पास जाने से, बातचीत ना करेंगे, पास जाने से आप फील करेंगे वो ना फीलिंग गुड। तो ये जो भक्ति में अभ्यास कर रहे हैं उनके पहचानने का, उनके पास जाते ही आपको लगेगा फीलिंग समथिंग डिफरेंट। महाराज, आजकल मोबाइल तो जीवन का नेसेसिटी हो गया है। जैसे सांस लेते हैं वैसे ही मोबाइल ही पास में रखना चाहिए, वरना युवा को ऐसा लगता है कि, युवा नहीं बच्चे भी मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, और जो युवा होते हैं तो भी मोबाइल से बिल्कुल ज़्यादा आसक्ति हो जाती है। तो आप अपने जो शिष्य हैं या फिर जो भक्त आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं उनको क्या बताते हैं कि इसको छोड़ दें, इसका कैसे उपयोग करें? इसका छोड़ना कुछ नहीं, मुड़ना है ना। देखिए, संसार में जितने भी वैज्ञानिक उत्थापन हुआ है, जैसे ये है, ये भी कोई भी इन्वेंशन, जो भी कुछ चीज है, अगर किसी लगा करके सारा तो भगवान का है,
उन्हीं के चीज को लगा करके जोड़ मोड़ कर कुछ किए हैं तो केवल उन्हीं के काम में लगना चाहिए। हमारा यही प्रिंसिपल है, हम और सब कुछ देश ठाकुर जी का है और ठाकुर जी के लिए ही है। जो उनका और उनके लिए हम दूसरे काम के लिए क्यों यूज करें? अगर हमको पता चला उनके लिए यूज करना तो आप प्रसन्न रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, उससे कोई परेशानी की बात नहीं। चाहे आईफोन प्रो 17 हो या 17 चाहे 17 में क्यों ना हो, अगर आप केवल इसी कार्य के लिए लगाएंगे दैट इज द बेस्ट थिंग, तो इसके कारण आप और कई और लोग भी भक्त हो जाएंगे, वो भी उद्धार हो जाएगा, जो उसको बनाया वो भी उद्धार हो जाएगा। अब छोड़ करके ये कोई ये तो क्या वैराग्य बोलते हैं उसको, हल्को वैराग्य, ये मूर्खता है छोड़ना, क्योंकि वो आपका तो है नहीं, आप कैसे छोड़ोगे? जिनका है उनके लिए लगाओ ना, दैट्स इट। वो छोड़ सकते नहीं, इसको मोड़ सकते हैं, जिसका है उसके तरफ मोड़ देना है। महाराज जी बता रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल की, सभी लोग फेस करते हैं। ब्रह्म भुवना लोका सभी इसकी चपेट में है। तो ये बेस्ट तरीका है अगर हम रिमाइंड कर सके अपने आप को बार बार कि ये हम कृष्ण की संपत्ति है, ये भी कृष्ण का है और लक्ष्य भी कृष्ण है। महाराज जी एक जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल, जैसे आज फास्ट फूड का जमाना है तो लोगों को फास्ट चीजें चाहिए तुरंत। महाराज जैसे मान लीजिए कोई डिप्रेशन या परेशानी में हो, ऐसा कौन सा श्लोक भगवत गीता भागवतम का, ऐसा कौन सा प्रसंग वो सुन ले पढ़ ले जाके तुरंत, जिससे वो बाहर निकल जाए। जैसे आजकल मेडिकल साइंस ने डिप्रेशन पिल बनाई है, एंटी डिप्रेशन पिल्स, वो खाते ही वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तो ऐसा क्या करे भक्ति में, क्या श्लोक या क्या एपिसोड वो पढ़े भागवतम से तुरंत डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकल सके? भगवान गीता में, भागवत में अनेक स्थल पर आश्वासन वाणी दिए हैं। जिस भगवत गीता में परम आश्वासन वाणी है, सर्वधर्मान परित्यज्य अहं त्वां सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। व्हाट इज दैट मीन? मा शुचः, डरो मत। कितनी बड़ी बात है, कोई अब तो कहे इस बात, डरो मत, मैं हूं। आजकल दुनिया में जितने बड़े बड़े नेता नेत्री होते हैं बोल भी देंगे यार मैं तेरे साथ हूं, लेकिन फोन करो तो लगेगा नहीं। अगर पास में जाओ तो लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि मैं आकर कर रहा हूं। अहम भगवान स्वयं कहते, नहीं बोलते हैं कि सारे दुनिया के लोग उनका है, तो बोल सकते हैं मैं बोल दूंगा किसको हो जाएगा, प्रकृति भी उनके अंदर चलता है, लेकिन नहीं, भगवान व्यक्तिगत रूप में आते ही हैं। हजारों प्रमाण है उसका, वो आते हैं। तो इतने पर्सनल केयर टेकर जब है और वो आपके सामने गारंटी देता है, आई विथ यू, आई बार फिर डरो मत, मैं पर्सनली आई विल टेक केयर। जब भगवान व्यक्तिगत रूप में आपके सामने आएंगे आप मदद करने के लिए, कोई मैकेलेल है आप ट्रबल कर सके? फिर क्या दिक्कत है? डिप्रेशन कहाँ भाग जाएगा? कुछ नहीं काम करे। तो हमारा अंदर भगवान के चरण में शरणागति की भावना नहीं है, इसलिए सारे समस्या। जिस मोमेंट में विल फील आई एम सरेंडर टू लॉर्ड, लॉर्ड इज माय प्रोटेक्टर, केयर टेकर, मेंटेनर, प्रोटेक्टर, देन किसके लिए खत्म। कोई इसे प्रकार भावना नहीं रहे। यस, थैंक यू महाराज। तो बहुत अभी भी आपके मुख से सुन करके ये वाणी कि भगवान के शरणागत होने पर सब प्रकार के समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। भगवान खुद आश्वासन देते हैं, डरो मत। हम सबको बिल्कुल इंस्टेंट ऊर्जा मिल गई है। तो वास्तविकता में ये तो श्लोक इंस्टेंटली हम लोग पढ़ सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। महाराज अभी श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए पूरे विश्व में इस्कॉन के भक्त मिलकर के पुस्तक वितरण कर रहे हैं। पुस्तक वितरण तो होता है महाराज, पर कई बार हम लोगों में संदेह रह जाता है और इसलिए शायद पूरी तन्मयता से हम लोग लग नहीं पाते कि पुस्तकें चली भी गई तो उन्होंने लेके घर पे रख देंगे। आज ही चीज रहता है 10 साल के बाद देखो प्लास्टिक कवर नहीं खोला, आज ही चीज। तो महाराज फिर पुस्तक वितरण का फायदा क्या है? क्यों प्रभुपाद श्रील भक्त सिद्धांत महाराज इतना बोलते थे कि मंदिर की ईंटें बेच दो, प्रिंटिंग प्रेस खोलो, तो इस पे इतना जोर क्यों देते हैं महाराज हमारे आचार्य लोग? आप जितने भी भक्त बने हैं, जो नहीं बने, उनको इंटरव्यू करके देख लो कितने नंबर परसेंटेज आएगा जो केवल बुक्स के कारण ही बने।
हरि बोल। अगर बुक्स काम नहीं करता है तो इसे बुक्स के बिना कैसे बने? बुक्स के कारण तो बने। तो इसलिए यस, भारतवर्ष में या हर जगह में देखा जाता है लोग पढ़ते कम है, बोलते ज्यादा है। पढ़ते कम है, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसे समय आएगा जब आप बिल्कुल रिपीट क्या करूं कुछ नहीं, उस समय में अगर सामने आ जाए ना, खोल करके अगर सौभाग्य पढ़ लिया, आपका जीवन मोड़ जाए, वहीं से उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे These my books are time bomb। उसका कोई टाइम नहीं है कि इस समय भ्रष्ट होगा, उसका टाइम में भ्रष्ट होगा, उसका टाइमिंग है, उसका टाइमिंग। उसको ही हाथ में लिया, बिल्कुल इस अवस्था में लेकर के स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जो हॉट मोड में कोई उठाया वहीं से बेंड हो जाएगा, तुरंत टाक से बेंड होगा। तो इसलिए ऐसा डरो मत कि वो पढ़ नहीं रहे, वो पढ़ नहीं रहे, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। 100 रुपया तो दिया, 200 रुपया दिया ना, इतने में उनका कल्याण होगा। घर में तो है ना, वो नहीं पढ़ा, उनका बाप, उनका बेटा, उनका जान, उनका बेटी कोई पढ़ सकता है। प्रभुपाद के बुक्स में इतनी खासियत है कि कोई भी पढ़े, ऊपर से, नीचे से, साइड से, पेज से, कोई भी एक पैराग्राफ में 2-4 बार कृष्ण का नाम आ जाता है। एक बार कृष्ण का नाम लेने से उनका हाल खराब, आपका हाल खराब ना, माया का हाल खराब हो जाएगा। तो कोई पढ़ेगा, इतने बार कृष्ण का नाम उच्चारण करेगा, तो उसका तो मंगल चला ही जाएगा, मंगल ही मंगल। तो इसीलिए बुक्स दिया जाता है, इसमें लॉस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि भगवद गीता को पढ़ना तो दूर की बात है, छू लेना भी प्रभावित करता है, देख लेना प्रभावित करता है, नाम उच्चारण लेना भगवद गीता। भारत देश में मैंने सुना है, कोर्ट कचहरी में भी शायद ऐसे चलता है, जो गीता को शुक्र कहते हैं, गीता शुक्र बोल रहा, सच बोल रहा है। तो ये विश्वास अभी भी है ना, जैसे बोलो तो कि ये लोग मान लेता है, क्योंकि परम पवित्र धर्म ग्रंथ है, भगवान की वचन है, तो उनके ऊपर इतनी बड़ी आस्था है। तो उसको अगर कोई पास में रखे, बहुत बड़ा बल है, और है ही बल, क्योंकि भगवान के वचन अड़ीराने नहीं है, वो त्रिकाल सत्य है, वो इतने पावर रखता है, सब मंत्र के मंत्र है। क्योंकि श्री भगवान वाचा जो भी चीज है, ये सब महान महान पावरफुल मंत्र है। तो उसको कोई केवल पास में रखता है तो एक आध्यात्मिक शक्ति, जैसे कि बहुत बड़े ट्रेजरी शक्ति समान रखते हैं। और जब देखते हैं कि पूजा करते प्रणाम करते हैं, तो फिर कहना क्या है, अगर खोल करके पढ़ना शुरू करते हैं वाट उससे आप तो बदलेंगे। अगर खोल कर नहीं भी पढ़े तो देखते हैं तभी प्रभावित, रखते हैं तभी, अगर कुछ भी नहीं किया, कहीं लुचा कर सीखते कर 200 रुपया उसके लिए दिए तब भी प्रभावित। हरि बोल। श्री प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के महाराज जी, आप पूरे विश्व में ट्रैवल करते हैं। अभी आप यूएसए से आए, फिर ऑस्ट्रेलिया भी गए, उसके बाद कई और देशों में आप विजिट किए। महाराज, कई बार युवा लोग हमसे पूछते भी हैं कि हमको महाराज से पूछने का मन करता है कि जो समस्याएं भारत में है वही समस्याएं वहां भी हैं कि युवाओं को है क्या? आप जो काम वाले हैं यहाँ ये नहीं है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आब्रह्म भुवनालोका, ये धरती पर जो टाउन केवल नहीं है, उसके ऊपर ऊपर जितने लोग हैं वहां भी है। थोड़ा टाइम जोन अलग अलग होता होगा, लेकिन है ही सब। महाराज, वहां तो धन ज्यादा है तो दुख कम होता होगा उधर तो? धन से दुख नहीं जाता। देखिए, आप बोलते हैं कि हम मूर्खता है, बोलते हैं कि धन से दुख चला जाएगा। जिनके पास ज्यादा धन वो ज्यादा दुखी होते हैं। बांस है ना, बांस जानते ना, छोटा बांस है उनका छोटा पोल होगा, बड़ा बांस है बड़ा पोल। मैं अभी कारणों परसों किसकी बातचीत कर रहा था, मैं बोला देखिए एक व्यक्ति का ऐसे नेसेसरी बहुत कम में उनका जीवन गुजारा हो जाएगा, चल जाता है, लेकिन इतना चाह है इसलिए मरते, वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए। अगर केवल हमारा जितना आवश्यक इतने प्रति रहे तो आपका तो बजट अभी भी 10% में चल जाएगा, 10% हो जाएगा ना, 10% को मैनेज कर लेंगे।
90% फालतू का। जो आपने वास्तविक हमारा आवश्यकता से हम अगर चले और कुछ नहीं, है ना। मैं हमेशा बताता हूँ प्रवचन में भी, पूरे संसार में केवल मनुष्य की छोड़ करके बाकी 80 लाख प्रकार के प्राणी जीते हैं कि नहीं। उनके भी बाल बच्चे, पत्नी, पति, घर सब कुछ होते हैं कि नहीं। 80 लाख प्रकार के पशु पक्षी हैं। किसी का बैंक में अकाउंट है तो जीते मस्ती, एक एक डजन बच्चा पैदा करते हैं। हम तो मर जाएंगे, 2-3 हो गया। सुअर है 2 डजन बच्चा, कोई चिंता है। और कोई अकाउंट कुछ भी नहीं। हमें केवल ये मूर्खता है, भगवत पर विश्वास नहीं है। इसीलिए तो प्रकृति के ऊपर सभी चलते। भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम। जो करता अहम मानते मैं करता, वो तो विमूढ़ आत्मा, विशेष मोह है। तो प्रकृति से वो कराता है। हम भी प्रकृति के अंदर ही चलते हैं, लेकिन प्रकृति के ऊपर लड़सिप करना चाहते हैं, इसी वजह से फंसते हैं। नहीं तो आवश्यकता तो पूर्ति भगवान से कर होता है, भगवान कराते हैं। अब कहीं भी चले जाइए, आपका आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। 80 लाख प्राणी चलते हैं बिना अकाउंट में, आपको नहीं चल सकते। ना उनके पास आईफोन है, न लैपटॉप है, न बैंक में अकाउंट है। अरे भूल जाओ, इतने ठंडी पड़ता है, धोती कुर्ता स्वेटर जैकेट तक भी नहीं है, चलते हैं कि नहीं चलते। लेकिन क्योंकि पूरे फुली डिपेंडेंट अपन ले सकते चलता। महाराज आपने बताया कि गरीब लोग से भी ज्यादा जो दुख बढ़ जाता है, जो अमीरी आती, धन ज्यादा बढ़ता है तो दुख बढ़ता है। तो महाराज इस बात से तो आपने बहुत प्रेरणा दे दी है। यहाँ बैठे हुए जो बेरोजगार और गरीब भक्त हैं, उनका आपने हृदय जीत लिया महाराज। पूरे शास्त्र इतिहास खोजकर देख लीजिए, जो सर्वेश्वर परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान होते हैं, वो हमेशा गरीब के बंधु होते। दीन बंधु, धनी बंधु कभी नहीं है। दिनों के नाम तो जो जितने गरीब होगा भगवान उतने करीब आएंगे। गरीब हो तो गरीब होने में दिक्कत नहीं है, गरीब से भगवान और करीब आ जाएंगे। गरीब हो लेकिन भगवान को भरोसा करना, सिर्फ गरीबी से काम नहीं चलेगा। गरीब होकर भगवान को गाली देंगे, मुझे क्यों नहीं दिया। गरीब होकर खुश कर, प्रभु तुम कृपा करके मुझे नहीं दिया, निश्चित रूप से तेरा मेरे लिए कुछ होना होगा, मुझे कुछ प्रदान करके नहीं दिया। इस प्रकार की भावना, तो देखो कितने मस्ती में रहते हैं। महाराज बाहर जो विश्व है, वहां तो ये बोला जाता है कि भारत की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में है पूरे विश्व में, और इतना बड़ा एक्सप्लोजन है, पर साथ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है। तो बोलते बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज हम जयपुर में भी जाते हैं, गोविंद देव जी के बगल में एक मंदिर है, रोजगारेश्वर महादेव। महादेव का नाम रख दिया है। तो महाराज ये बेरोजगार जो पूरा वर्ग है बहुत बड़ा, इसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे अपने जीवन को सार्थक मैं तो सारे बेरोजगारों को बोलता हूँ, छोड़ दो आशा, इसका मुझे कर लो। हो नहीं रहा है, आओ ना सीधा। आप तो चार्ज नहीं लेते ना, बिना चार्ज में, बिना एंट्री फीस में आ जाओ, कम से कम खिचड़ी तो मिलेगा। आनंद के लिए चाहिए क्या? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, ये तीनों मिलेगा। लेकिन जूता खाने का हमका टेस्ट नहीं। तो महाराज सारे बेरोजगार इस्कॉन में आ जाएंगे तो फिर तो कैसे? रोजगार कोई चलाते क्या? चलाने वाला तो कोई नोटबंद खाकर जीता है क्या? जो अन्न खाते हैं वो कोई फैक्ट्री से, कोई कंपनी से प्रोड्यूस नहीं होता, वो तो ठाकुर जी देते हैं। तो देगा, अभी भी देते हैं, वही देगा। बेरोजगार होकर भी तभी उन्हीं से लेकर जीते खाते हैं, रोजगार करके भी उन्हीं से जीकर लेकर खाएंगे। नोट पैसा तो खाकर बचेंगे नहीं,
जो अन्न खाते हैं अनाज वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो तो ईश्वर का देना है ना, तो तभी विसर्जन उनकी क्या करना। हमारा जब ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं तो हमको विचार आता है कि जैसे भक्ति में आता है युवा भक्त, उसके परिवार से बड़ा अपोजिशन उसको सहना पड़ता है, छुप छुप कर जैसे तैसे भक्ति करना पड़ता है। तो महाराज वो कैसे प्रेरणा प्राप्त करें? कई बार अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भक्ति में कल्याण के लिए आए थे, कल्याण हो रहा है। ये वास्तविक में देखता हूँ, मानता हूँ कि परिवार लोग, माता पिता बहुत शत्रु बनकर लड़ा करते हैं, लेकिन आप में से जो भक्त बनना चाहते हैं, अगर वो अच्छी तरह से कन्विंस हो जाए कि दिस इज इट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तो कोई बाहर के शत्रु नहीं, माता पिता क्या दादा परदादा, कोई कुछ बाल वका नहीं कर सकेंगे। कुछ बहुत चिल्ला घल्ला शुरू कर करके वही खुद हरे कृष्ण बनेंगे। बात में उनको समझ में आएगा, बेटा तुमने सही किया, मैं तो तभी समझ नहीं पा रहा, तभी समझ में आ रहा। लेकिन अगर आप कन्विंस्ड है और अड़िग रहे तब, लेकिन आप ही के बैटरी इतना है तो अगर सुन करके मजबूत हो जाओ तो वो सब कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही। तो भक्त बनना एक जर्नी है। बेटा तूने क्या किया से लेकर के बेटा तूने अच्छा किया, तो ये जर्नी है महाराज बता रहे हैं। तब तक भक्ति में टिके रहना। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, पहले जो इतने गाली देते थे, घर में घुसने नहीं देते थे, क्या क्या पुलिस केस, 20 साल के बाद बोलते हैं कि हमारा कुल का नाज रख लिया कोई नहीं, सही में हमें बुद्धि कभी क्यों नहीं आ रहा था, अभी तो ऐसे होंगे ही, क्योंकि इसके अलावा और कोई ना अन्य बनता। तो महाराज कई बार पेरेंट्स ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, वो क्यों नहीं करते फिर बुढ़ापे में? सब बुढ़ा लोग अगर भक्ति करते तो हम बोलते हैं कोई बुढ़ा नहीं भक्ति। महाराज एक व्यक्तिगत प्रश्न इसके अंदर आता है कि जैसे आप इतने साल से अभ्यास कर रहे हैं वैष्णव गीतों का, प्रभुपाद जी के भजनों का, तात्पर्यों का, तो महाराज ऐसा कौन सा भजन है जो सबसे ज्यादा आपको प्रिय है, जो सबसे ज्यादा आपको प्रेरणा देता है प्रारंभिक समय से भी आज भी? कोई ऐसा वैष्णव गीत? बहुत से वैष्णव संघ है जो सभी शिक्षाप्रद है, प्रेरणाप्रद है। तो महाराज जो आप सबसे ज्यादा गाया करते थे, एक आते हैं कितने कई भजन कम गाते हैं। हम महाराज आपके भजनों से, भागवतों से पहले जो आप भजन गाते हैं उससे हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है, इसलिए महाराज हम जानना चाहते हैं। ये तो हमारा कमी है, 2 से मैं 10 मिनट लगाता हूँ एक भजन गा कर शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारे सारे मंदिर में हरे कृष्णा करते रहते हैं। ये इतने पावरफुल इंस्ट्रक्टिव भजन से उसको कोई बोलते नहीं, तो मैं इस करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ प्रयास करता हूँ एक भजन गाने के लिए, ताकि वो भजन में मेरे क्लास का इसी का अर्थ कर देना, वही क्लास भजन गा करके उसमें जो आचार्य ने जो दिए हैं उसको बता दो, परफेक्ट टीचिंग। तो महाराज वैष्णव गीत अगर युवा भक्त भी गाते हैं तो भी उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। अरे अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो, समझ प्राप्त। गीतों के प्रति तो महाराज सभी आकर्षित हैं, बॉलीवुड इत्यादि गीत सब सुनते रहते हैं, इस गीत को नहीं। और महाराज इसमें जैसे कि कोई भगवत गीता का प्रचार करता है और साथ ही में भक्ति का अभ्यास भी करता है, पर अपराध भी उससे बनते रहते हैं भक्ति में आगे बढ़ते समय, तो अपराधों से बचने के लिए वो क्या कर सकता है अपने जीवन में? जैसे आप बताते हैं कि भक्ति में अपराध सबसे बड़ा शत्रु है, तो क्या वो एक कार्य करे जिससे भक्ति में अपराधों से बचे? ये बात भी तो कहता हूँ, जो अपराध का हर बोलता हूँ, अपराध से बचने का उपाय भी बताता हूँ। हमेशा बोलता हूँ एक पद, सकले सम्मान हरिनाम सुखे अपराध। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि
मैं तब सुखपूर्वक हरि भजन कर पाऊंगा, मेरा अपराध नष्ट हो जाएगा। कब? जब मैं सभी को आज दे डिजर्व सम्मान कर पाऊंगा, सभी को यथावत सम्मान कर पाऊंगा तो प्राप्त होगा। हम केवल सम्मान लेना चाहते हैं, सम्मान करना नहीं चाहते, तो अपराधी अपराध होता है ना। तो सभी को सम्मान करने का उपाय सीखो तो अपराध खत्म। महाराज, हम जैसे प्रारंभ से ही आपसे भक्ति की हमारी शुरुआत हुई थी, तो आप हमेशा एक बात बोलते थे, जो सहता है वो रहता है। तो भक्ति में सहनशीलता का भी आप बहुत महत्व बताते हैं। मुझे याद है एक बार एक भक्त के प्रति मुझे बहुत ईर्ष्या हुई थी, मैंने आपको फोन किया था कि महाराज मैं क्या करूँ, इनसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। आपने कहा क्षमा मांगिए इनसे। मैंने बोला महाराज मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर इनके सामने क्षमा नहीं मांग सकता। महाराज ने बोला क्षमा नहीं, आपको झुक करके क्षमा मांगना है। तो मैंने बोला महाराज मुझसे नहीं होगा ये तो महाराज ने बोला कि चलो तुम फोन पे रहो, मैं तुमको बोलता हूँ और तुम जाके क्षमा मांगो। तो एक हाथ से फोन पे लगा करके हमने जाकर उसे क्षमा मांगी। पर महाराज हमने देखा कि उसी समय वो व्यक्तिगत शत्रुता समाप्त हो गई और बहुत अच्छे मित्रों के रूप में हम लोग उभर के आ गए। पर महाराज ये प्रेरणा सबको कैसे प्राप्त हो कि सहनशीलता ही वास्तविकता में भक्ति में बहुत उदार, बहुत विशेष गुण है। केवल कोई समस्या, हर समस्या में जो की पॉइंट है उतरने का वह सहनशीलता। जो सहन करना सीख गया उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, वो जीत करके रहेगा। मैं एक उदाहरण प्राय देता हूँ। आम के होता है ना, कच्चा आम होता है पेड़ में, अभी 10-15 दिन के जो होते हैं, अभी आम का सीजन में आने वाला है। तो उसको कोई खाता नहीं, थू करके फेंक देता है, वो बेचारा सूख कर खत्म हो जाता है। वही आम अगर आम के पेड़ में सहन करके पड़े, क्योंकि आंधी तूफान बारिश ओला उसको सहन करना पड़ेगा, सहन करके 2-2.5 महीने पेड़ में रुक जाए, कुछ नहीं करना, केवल टिके रहे, उसमें पकड़ के रहे, सहन करे, गिर ना जाए, तो क्या होगा? लाल पीला हो जाएगा। फिर मार्केट में इसका डिमांड देखो क्या रेट में जाएगा। अभी तो तू कर फेंकते हैं, तो अभी तो 500 रुपया केजी है कि नहीं। तो ये कैसे बन गया? कोई एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास लिया नहीं, जाकर कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया, पढ़े रहा, सहन किया, आंधी तूफान बारिश ओला सब कुछ सहन करके लगे रहा। कुछ ही दिन सहन करने के बाद तो पूरे संसार में उसका आदत था। देखो, इसलिए ये सहनशीलता के द्वारा अगर हम लगे रहे तो आम की तरह हम भी पीले और फिर लाल हो जाएंगे। महाराज, जैसे आप 42 सालों से भक्ति में जीवन में हैं, आप बता रहे थे कई सारे लोग आपके साथ भक्ति में जीवन में आए थे, पर आते आते बहुत सारे लोग आहनी भूतानी अपने अपने आले हम सब लोग चले गए। तो महाराज ऐसी क्या गलती, विशेष गलती उन लोगों ने की जो आप हम सबको बताना चाहते हैं? ऐसी क्या उन्होंने भक्ति में विशेष बार रिपीटिव गलती की जिससे वो भक्ति से बाहर चले गए? यही है कि मन सहन नहीं करता। एक बात है सहन करना, सहन करने के लिए बल मिलता है ईश्वर के ऊपर भरोसा, वो है हमारा साथ, वो है हमारा, ये एक बड़े भरोसा है तब हम टिक पाएंगे। हम अकेले में क्या करें? अकेले नहीं, ठाकुर जी तेरे साथ, फिर काहे को डरते? ये मैनेजमेंट, ये अथॉरिटी, ये तो सब ये आए और गए, वो तो तेरे साथ में है ना, तेरा जो है तेरे साथ है, तो फिर क्या डरने का? वेट करो, पेशेंस। रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि भक्ति में सबसे पहले उत्साह चाहिए। उत्साह को ना भक्ति शुरू नहीं कर सकते। उत्साह में जो फेल हो गया, उत्साह एक लिमिट है, उत्साह नहीं काम कर रहा तो निश्चय, फिर निश्चय के बल पर 2-4 महीना टिकेगा, वो भी फेल हो गया। लिमिट, निश्चय का भी लिमिट होता है। तो निश्चय जब खत्म हो जाए तो धैर्य काम आता है, पेशेंस। तो पेशेंस एक बार सुपरलेटिव डिग्री में चलता है। जिसका पास वो है वो फिर टिक जाएगा। तत्त कर्म प्रवर्तन, तो काम करते रहो, धैर्य धारण करते रहो, तो काम हो जाएगा। हरि बोल। महाराज, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, उनकी तरफ से एक प्रश्न बार बार आता है। जो लोग भक्ति में नहीं आए उनको ऐसा भय रहता है, ये आखिरी प्रश्न महाराज हम लेना चाहते हैं कि अगर हम भक्ति के संपर्क में आए तो सब कुछ छूट जाएगा और हम बाबा जी बन जाएंगे।
तो महाराज उस भय के कारण वो लोग भक्तों के संपर्क में ही नहीं आ पाते, भगवत गीता भागवत इन सब चीजों से परे रह जाते हैं। भक्ति में नहीं आएंगे छूट जाएगा, भक्ति में नहीं आए तो पीछे रह जाएगा, कैसा है? भक्ति में आने से छूट जाएगा, भक्ति में रहने से रह जाएगा। कोई भक्ति में नहीं आए, अभी तक टिके रहे, क्या अंग संपत्ति रहा? भक्ति में आते तो कम से कम समाधि मंदिर बन के रहता है। कुछ नहीं है। तो महाराज जी बाबा जी बन जाएंगे, ये भय को कैसे निकाले लोग? बाबा जी बन जाए तो अच्छा ही है। बाबा जी प्रभु जी आए दिन से प्रभु जी होंगे, है नहीं? ये संसार में कोई किसी को प्रभु जी बोलता है? पहले दिन प्रभु जी, एक ही दिन में प्रभु जी। 5G से भी पावरफुल है बाबा जी। महाराज अभी रैपिड फायर राउंड है, इसमें आपको थोड़ा फास्ट उत्तर देना है, तुरंत प्रश्न पूछे जाएंगे। आखिरी सेगमेंट है हमारे पॉडकास्ट का। तो महाराज सबसे फेवरेट आपका धाम कौन सा है? महाराज आप बताइए, अपने आपके हृदय में सबसे ज्यादा किसको आप स्मरण करते हैं, किस धाम? दो है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी। महाराज से हमने एक पूछा, महाराज ने 2 बोला और 3 बताया। ये दिव्य उत्तर है। महाराज आपके फेवरेट विग्रह कौन से हैं? कृष्ण बलराम है। महाराज भक्ति के 9 अंग सबसे श्रेष्ठ बताए गए, उसमें से सबसे प्रिय आपका कौन सा अंग है? बताते आपसे श्रवण करना चाहते हैं महाराज। सबसे फास्ट एंड फॉरमोस्ट अंग है श्रवण। महाराज भागवतम तो प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, ऐसी कौन सी प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ आपको लगती है भागवतम के अंदर, जो सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है? प्रार्थना में कुंती की प्रार्थना, कुंती माता की प्रार्थना तो सबसे पहली प्रार्थना तो महाराज बेस्ट क्वालिटी जो कल्टीवेट की जाए भक्तों के अंदर, जिससे वो कृष्ण भक्ति में सबसे तेजी से प्रगति करे? श्रवण। मुझे डर है कि आगे के सारे प्रश्नों के उत्तर श्रवण में आएंगे। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। महाराज सबसे अच्छा तरीका भक्ति में अपराधों को अवॉइड करने का? मैंने तो अभी बताया ना, सम्मान करना है सबको। सम्मान। महाराज अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है, अब उसने 16 माला भी कर लिया, 1 घंटा श्रवण भी कर लिया, अध्ययन भी कर लिया, एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसको कौन सी और गतिविधि में ज्यादा एंगेज होना चाहिए अपने आप? महाराज सबसे अंत में ये प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद हम सभी के प्रेरणा स्रोत है, तो श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा एक कौन सा व्यक्तिगत गुण जो आपको भी आपके जीवन में बहुत प्रेरणा देता है? भगवान के ऊपर भरोसा। भगवान के उनका विश्वास। इसी वजह से तो इस्कन बना। जब इस्कन बना 1966 अगस्त में, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, 50 अकेले थे, वकील आकर के दस्तावेज बनाकर पूछा कि इंटरनेशनल ट्रस्ट है, उसमें 11 ट्रस्टी चाहिए, आप अकेले होंगे, बाकी कौन है? बस वो अकेले ही थे। कुछ हिप्पी से बैठे हुए थे सब, वकील भी उनको देख करके बोला, स्वामी जी आर दे ट्रस्टवर्दी? ट्रस्टवर्दी क्या करो, और वो इतने बड़े ट्रस्ट अभी तक चल रहा है उन्हीं से। उनको नहीं पता था ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्टी क्या है, वो नहीं पता, लेकिन मुझे साइन करते थे। भगवान को विश्वास है, भगवत विश्वास के कारण आप देखिए ना, आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी का धन कमाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने
इंडिया से निकले 65 अगस्त में 40 रुपया इंडियन करेंसी लेकर के 77 में चले गए अपने वैकुंठ। कितना दिन हुआ, इतने में ये जो अरब खरब करोड़ रुपया है केवल 40 रुपया से और 10 साल से, इतने फास्ट इतने कम कैपिटल में कोई हो सकता है? ये करके देखा। धन कमाना मालिक बनना तो महाराज बहुत बहुत आपका धन्यवाद। महाराज मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब राजस्थान में कोई केंद्र नहीं थे, एक जयपुर में मंदिर चलता था और बाकी सब जगह पे कोई केंद्र नहीं थे, तो आप कहीं भी जा सकते थे भारतवर्ष में, पर आपने राजस्थान आना चुना और आपके आगमन से और श्री प्रभुपाद जी की प्रेरणा से ये राजस्थान की जो रेगिस्तान की भूमि थी, जो भक्तों के मामले में भी, भक्ति के मामले में भी रेगिस्तान थी, ये धीरे धीरे भक्ति का उद्यान बन गई, हरी भरी हो गई। महाराज उसके लिए हम सभी युवा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत परिश्रम करके बार बार राजस्थान आए और आकर के कितने क्षेत्रों में आपने केंद्र खोले, कितने युवाओं को प्रेरित किया। हमको पता है, हम आपको पहले ऑटो से रिसीव करते थे, ऐसे चारपाई में सुलाते थे जो रात में सोते टूट जाती थी। तो कई ऐसी समस्याओं को आप सहते हुए हम लोगों के मध्य आए और आज महाराज उस सब का बहुत अद्भुत परिणाम निकल के आ रहा है कि राजस्थान की जो रेगिस्तान भरी भूमि थी वो क्या हो गई? हरी 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 हरी। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के